3 4 2 कितना 3 4 2 3 4 2 0.3 3 4 2 टाइम्स 0.3 0.3 yes 3 4 2 0.3 into टाइम्स तो 30.2 इतना आएगा सर। yes sorry 3 more ठीक है ठीक है एक आंसर है किलोग्राम में है ठीक है yes मोल्स पर किलोग्राम अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर आएगा 0.2 ठीक है समझ में आया शैलेश yes समझ में आया ठीक है एक क्वेश्चन और दूं कि लगाऊं अभी चलो अभी मतलब कि पढ़ लेते हैं अभी क्वेश्चन दूंगा तुमको लगाने के लिए ठीक है तो नेक्स्ट चेक करो नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी में लिखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ठीक है ऐसे मत लिखो द नंबर ऑफ ग्रेम इक्विवेलेंस नंबर ऑफ ग्रेम इक्विवेलेंस of solute dissolved in per unit of solution in liter ये किसमें होगा क्या लीटर में होगा ना ठीक है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्रेम इक्विवेलेंस दिए ठीक है डिसॉल्व ठीक है इसको क्या कहेंगे नॉर्मलिटी ठीक है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का कोई सेकंड देंगे एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंस किसे कहते हैं हां नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सर नॉर्मलिटी पढ़ा है नॉर्मलिटी पढ़ा है 11 में पढ़े तो बताओ नॉर्मलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब होता है जैसे देखो आप कोई रिएक्शन करा रहे हो H2SO4 प्लस NaNH ठीक है NaNH तो आप बताओ यहाँ पे H2SO4 है ठीक है तो H2SO4 जो प्लेन आयंस में ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा बताओ 2H plus SO4 2 minus ion and it's breaking and gives Na plus ठीक बट यहाँ पे देखो इनका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता बिकॉज़ दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर ना एक दूसरे से इक्विवेलेंट नहीं है इसी को इक्विवेलेंट कर जब आप ब्यूरेट में ना वैलोमेट्रिक टाइट्रेशन कराते हो तो वहां पे इक्विवेलेंट यूज होता है ठीक है कितने ऑफ इक्विवेलेंट इसको लोगे तो यहाँ पे 2Na plus and 2OH minus तो ये इस टाइप मतलब कि क्या हो गया अब इक्विवेलेंट हो गया ठीक है तो 1H2SO4 is equivalent to 2 moles of NaOH समझ में आया ओके तो इक्विवेलेंस निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूं तुम देखो इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे Pm
number of equivalents of solute is equal to given mass of solute upon equivalent weight of solute. Equivalent weight of solute. ये क्वेश्चन लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में बात करेंगे। तो ग्रीन लिखे हैं, ग्रीन ग्रीन लिखे हैं, ग्रीन given that हो गया। एक फॉर्मूला और लिखो, इक्विवेलेंट बुक में दिया ही नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट मास, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट मास कैसे वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करोगे? मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे क्या रहेगा बताओ? इक्विवेलेंट ऑफ बताओ एन क्या होता है? व्हाट इज एन? नॉर्मलिटी तो बताओ एन इज इक्वल टू हो सकता है एससी डीटी, ओके, या एन इज इक्वल टू हो सकता है बेसिक सीटी, या एन इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो सकता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे H2SO4 है ना, H2SO4 है, तो H2SO4 when dissolved with क्या कर रहे हो? when dissolved with aqueous solution, ठीक है। जब H2SO4 को aqueous solution में डिसॉल्व किया जाता है दोस्तों, तो एक कितने H प्लस आयन देगा? 2H प्लस आयन देगा। तो अगर एक 2H प्लस आयन देगा तो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो कितनी होगी बताओ? इसकी बेसिसिटी होती है 2, ठीक है। n बराबर कितना होगा? 2। अगर आप इसके इक्विवेलेंस निकालोगे, अगर जैसे आपको निकालना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा? 98 अपॉन बेसिसिटी ऑफ H2SO4 कितना होगा? 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 49, ठीक है। तो इसके जो नंबर सॉरी इक्विवेलेंट वेट है कितना आएगा? 49, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट रखोगे और गिवन मास आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो अब क्या निकालोगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। ध्यान इधर तो मेरी समझ नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से ये जल्दी लिख जाओगे तुम लोग, कोई पढ़े और लेवल में आएगा समझ में आया कैसे लगाओगे? चलो लिखो क्वेश्चन। इट डिपेंड टेंपरेचर, ये टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा ये सर नो नहीं, क्यों नहीं डिपेंड करेगा? फॉर्मूले में तो वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है ना, तो अगर वैल्यू में तो डिपेंड करेगा। यस सर। डेफिनेशन क्या लिखे हो? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लिखा हो ना। यूनिट ऑफ सॉल्यूशन पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लिखे हो ना, लीटर तो वैल्यू नहीं होगा ना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लेना। बोलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट लिखो, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन containing
containing 31.5 gram containing 31.5 gram Yes, sir. of hydrated सर 31.5 gram hydrated gram of hydrated oxalic acid in oxalic acid in 1250 ml 1250 ml of solution 1250 ml of solution ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बताओ Solution. Sir, 1250 gram. ml ठीक है। इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में ठीक है। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो तो यहाँ पे लीटर हो जाएगा आप लिखिए एंड और क्या दिया है बताओ और सर दिया है गिवन मास दिया है the quality of solution containing 31.5 gram. then 31 point given mass Mass दिया है given mass कितना दिया है 31.5 5 gram given mass दिया है निकालोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स करो क्वेश्चन मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मैलिटी क्या अच्छा अपन solute volume of solution तो लीटर ऑफ वॉल्यूम volume of solution करो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या सेलेस तब करो लगाओ बताओ इसको ग्राम को आगे बढ़ रहे हैं अच्छा स्टॉप करो एक मिनट